नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हमारे पंडित विद्यानंदन शास्त्री जी के चर्चा का मुख्य विषय था कि क्या भागवत से प्रेतों की भी मुक्ति हो जाती है। तो कहाँ प्रेतों की ही नहीं बल्कि महाप्रेतों की भी मुक्ति हो जाती है। जो व्यक्ति मरने के बाद बिल्कुल मुक्त नहीं हो पाया हो और प्रेत बनकर भटक रहा हो, अगर उसके निमित्त भागवत कथा का अनुष्ठान करा दिया जाए तो वो भी अपने प्रेत देह को छोड़ करके बैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। तो आइए महाप्रेत धुंधकारी के कथा के माध्यम से हम भागवत की महिमा को श्रवण करेंगे। कहते हैं कि ये धुंधकारी जीवित रहते हुए भी बहुत बड़ा महापापी था। इसने ऐसा कोई भी पाप कर्म नहीं छोड़ा जो इसने नहीं किया हो, और इसकी मृत्यु भी बड़े ही दुर्गति से हुई। और जब वह मृत्यु को प्राप्त हो गया तो प्रेत बनकर वायु रूप होकर संसार में भटकने लगा। सज्जनों, प्रेत शरीर या प्रेत योनि बड़े ही दुखदायी होती है। इस प्रेत योनि में न भोजन, न पानी, न बैठना, न सोना, दिन रात उसकी भागा दौड़ी रहती है। उसका कोई भी स्थिर ठिकाना नहीं रहता। उसका भोजन गंदा संदा ही रहता है, जैसे कि मलमूत्र, कफ आदि, और फिर केवल वायु के सहारे से ही जीवित रहता है। और जब तक वह प्रेत योनि से मुक्त नहीं हो जाता तब तक वह ऐसे ही संसार में विचरण करता है, पर इस योनि में उसको कोई भी सुख नहीं मिल पाता। कहते हैं कि धुंधकारी का एक और भाई था जिसका नाम था गोकर्ण। गोकर्ण नाम उनका इसलिए था क्योंकि जन्म उनका गाय के पेट से हुआ। ये बहुत ही प्रकांड विद्वान थे। ये भूत भविष्य वर्तमान की सब जानते थे। तो उनको जब पता चला कि मेरा भाई धुंधकारी एक भयंकर प्रेत बन गया है, तो उसकी मुक्ति के लिए उसे गोकर्ण जी ने भागवत कथा सुनाई। कहते हैं जब गोकर्ण जी ने भागवत कथा का भव्य आयोजन किया तो उस समय पूरा मानव समाज इकट्ठा हो गया। सबने खूब भागवत सुनी। धुंधकारी ने तो बड़े ही मन से भागवत कथा सुनी, एकाग्र चित्त होकर। और जब कथा का समापन हुआ तो वह एकदम से प्रेत शरीर से छूटकर एक देवता के समान गोकर्ण के सामने प्रकट हो गया। बोला, भैया गोकर्ण, आपने बड़ी कृपा की जो कि मुझे भागवत कथा सुना करके मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। और फिर इसके बाद भगवान के पार्षद धुंधकारी को अपने विमान में बैठाकर भगवान के धाम ले गए। धुंधकारी तो मुक्त हो गया, लेकिन जो अन्य मानव समाज था वो कथा सुन करके भी मुक्त नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने एकाग्र मन चित्त होकर के कथा नहीं सुनी। तो उनको इस बात से बड़ा पश्चाताप हुआ। बोले, एक निकृष्ट महाप्रेत भागवत सुन करके बैकुंठ चला गया, पर हम जीवित मानव भगवान के धाम नहीं जा पाए। और फिर इसके बाद गोकर्ण जी ने पुनः एक बार और सभी को भागवत कथा सुनाई। तो सबने बड़े ही मन लगाकर के भागवत कथा सुनी। तो जितने भी श्रोतागण थे उतने ही भगवान के विमान प्रकट हो गए। और तो और भगवान श्री कृष्ण भी प्रकट होकर गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगा लिया। और फिर इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सभी को अपने धाम ले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो? अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अपने मित्र बांधवों को जरूर शेयर करें, और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन दबाना भी बिल्कुल भी न भूलें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक भक्तिमयी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।